नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आमेटा एजुकेशन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम प्रथम मतदान अधिकारी के कर्तव्यों के बारे में यहाँ पर संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा। मार्क्ड कॉपी रहती है प्रथम मतदान अधिकारी के पास, जिस पर उसे मतदाता की पहचान करके क्रॉस करना होता है। सभी मतदाताओं को क्रॉस करना है और महिला मतदाता है तो महिला मतदाता के क्रमांक के ऊपर गोला करना है, और यदि ट्रांसजेंडर है तो उसके नाम के आगे स्टार का चिन्ह अंकित करना है। ये मूल रूप से प्रथम मतदान अधिकारी का काम है। 12 प्रकार के दस्तावेज है, फ़ोटोयुक्त दस्तावेज लाता है, उसको वेरीफाई करते हुए कि वह वही व्यक्ति है, उसका नाम प्रथम मतदान अधिकारी को जोर से बोलना होता है। उसी दौरान अभिकर्ता जो कि आपके पीछे बैठा है, वह अभिकर्ता उसे आइडेंटिफाई करेगा। उसे यदि वह व्यक्ति गलत लगता है तो वह ऑब्जेक्शन भी उसी समय कर पाएगा। अन्यथा प्रथम मतदान अधिकारी के द्वारा वेरीफाई करके मतदाता यदि आगे बढ़ जाता है तो उसको वो कभी चैलेंज नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार निर्वाचक की पहचान के लिए प्रथम मतदान अधिकारी उत्तरदायी होता है। जैसा कि मैंने बताया, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट फोटो युक्त दस्तावेजों के आधार पर ही मतदाता की पहचान के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करेगा कि उस मतदाता की बाईं तर्जनी पर अमिट शाही का कोई निशान तो नहीं है। उसकी बाईं उंगली तर्जनी को चेक करेगा कि उस पर कोई शाही लगी हुई तो नहीं, कहीं वह मतदाता द्वितीय बार मतदान के लिए तो नहीं आ गया है। निर्वाचन की पहचान का सत्यापन समुचित रूप से निर्वाचक नामावली में की गई प्रविष्टि के संदर्भ में करना है। प्रशासन द्वारा मतदाता सूचना पर्ची वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप वितरित की जाती है, जिससे मतदाता की क्रम संख्या ही ज्ञात की जाएगी। इस पर्ची में मतदाता का फोटो नहीं छपा होगा। यह पर्ची प्रशासन द्वारा बीएलओ की सहायता से बांटी जाती है, किंतु यह पहचान का दस्तावेज नहीं होगा। मतदाता एक वोटर स्लिप लेके आएगा, उसके ऊपर जो कि बीएलओ के द्वारा वितरित की गई, उसके ऊपर भाग संख्या, क्रम संख्या और नाम अंकित होगा, उस पर फोटो नहीं होगा। मतदाता सूची में उपलब्ध फोटो से मतदाता की पहचान करना अनिवार्य है। साथ में किसी फोटो युक्त पहचान दस्तावेज को भी लाना होगा। मतदाता सूचना पर्ची निर्वाचक नामावली में किसी निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टियों का पता लगाने में सहायता मात्र करेगी। मतदान कक्ष में एक कचरा पात्र की व्यवस्था हो। मतदाता द्वारा लाई गई अशासकीय पर्ची कचरा पात्र में ही डाली जावे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की रद्दी कचरा पात्र में ही डालें। प्रथम मतदान अधिकारी की पहचान पर्ची लेकर निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की क्रम संख्या को पढ़ेगा। उस व्यक्ति को अपना नाम जोर से बोलने को कहेगा। उस व्यक्ति से भी पूछा जाएगा तुम्हारा नाम क्या है। यदि आवश्यक हो तो प्रविष्टि से संबंधित अन्य प्रविष्टियों के लिए भी कहेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पहचान पर्ची प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक मतदाता है। उसकी पहचान के लिए उसके से संबंधित अन्य सूचनाओं को भी उससे पूछा जा सकता है। यदि मतदाता की पहचान को चुनौती दी जानी है तो इसी स्तर पर दी जा सकती है। प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा पहचान सुनिश्चित हो जाने के बाद मतदाता की पहचान को चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा पहचान हो गई और मतदाता यदि द्वितीय मतदान अधिकारी तक पहुंच जाता है तो उसके बाद उसकी पहचान को चुनौती देना मुश्किल है, नहीं दी जा सकती है। प्रथम मतदान अधिकारी आने वाले मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात फोटोयुक्त मतदाता सूची में उस मतदाता से संबंधित प्रविष्टि के बॉक्स में फ़ोटो को छोड़ते हुए लाल स्याही से तिरछी लाइन अंकित कर देगा। मैंने बताया था आपको, लाल स्याही से हर मतदाता के बॉक्स में तिरछी एक लाल लाइन खींचनी है। महिला मतदाता के नाम के आगे उसके मतदाता सूची क्रमांक पर गोला भी बनाएगा और लाइन भी खींचेगा।
अगर मतदाता ट्रांसजेंडर है तो स्टार का मार्क करेगा और लाइन भी खींचेगा। जिन मतदाताओं की पहचान मतदाता फोटो पहचान पत्रों के आधार पर की जाएगी उनके नाम के बाईं ओर ई अंकित किया जाएगा। ई फॉर एपिक, यहाँ पर हमें केवल ई अंकित करना होगा प्रथम मतदान अधिकारी को। अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर पहचान की गई है तो नाम के आगे डी अंकित किया जाएगा, जो कि डॉक्यूमेंट का डी। निविदत्त मत अल्प आयु अंधे शिथिलांग मतदाता चुनौती एएसडी प्रकरण के मामले में पीठासीन अधिकारी के द्वारा तय किए जाएंगे। ये हमें नहीं करना है। यदि मतदाता सूची में मुद्रण में त्रुटिवश किसी मतदाता की आयु, लिंग या नाम गलत मुद्रित हो गया है परंतु ऐसे मतदाता की पहचान अन्यथा सुनिश्चित हो जाती है तो उसे मत देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। ये यहाँ पर हमें दिखाया गया है। इस प्रकार से हर मतदाता के बॉक्स में मत देने के उपरांत हमें तिरछी लाल लाइन खींचनी है और जो महिला मतदाता है उसके नाम के क्रमांक पर हमें इस प्रकार से लाल गोला अंकित करना है, जैसा कि महिला मतदाताओं के नाम के ऊपर दिया गया है। यहाँ एक चीज़ और हमें समझनी है, चूँकि जो मतदाता इपिक लेकर आता है तो उसके नाम के आगे हमें ई सिंबल बनाना है और यदि डॉक्यूमेंट लेके आता है तो हमें डी बनाना, जैसा कि मेरे द्वारा हाईलाइट किए गए इन दोनों ही बॉक्स में ई और डी लिखा हुआ है। इसका विशेष ध्यान रखना है। साथ ही एक चिन्ह और हमारी इस सूची में होगा, वो चिन्ह होगा इस प्रकार से एक खड़ी लाइन बनी हुई आती है। इसका मतलब वह मतदाता भयग्रस्त है और उसने पूर्व में बीएलओ के माध्यम से सूचना दी है कि मुझे मतदान करने में भय है, किसी भी प्रकार की अनहोनी की आशंका हो सकती है, तो उसको चिन्हित करते हुए इस मतदाता सूची में दिखाया गया है, जिसके लिए उच्च अधिकारी उस मतदाता को लेकर आएंगे और मत डलवाएंगे। यहाँ एक चीज़ और हमें समझ लेनी है, कुछ क्रम संख्या के आगे हैश लगा हुआ है। एक हैश लगता है, इसका मतलब इसने एक बार इसमें करेक्शन कराया है और करेक्शन की जो सूची है उसमें उसका नाम अंकित होगा। इसी प्रकार कहीं पर 2 हैश अंकित है तो उसने 2 बार करवाया है करेक्शन और उसकी करेक्शन वाली सूची में उसको देखना होगा। इस प्रकार से यहाँ हमने प्रथम मतदान अधिकारी के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में द्वितीय मतदान और तृतीय मतदान अधिकारी के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के विश्लेषण के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।